आदरणीय संत समाज, प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, एक बार प्रेम से बोलें श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब शब्द में कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ बियाहें, फलेक संचन कीना। साहब कहते हैं कि कर्ता और कर्म की बातें बड़ी विलक्षण हैं। महाराज राम और सीता जी के विवाह के लगन मुहूर्त शोधने के लिए वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद जैसे मूर्धन्य विद्वान लगाए गए थे। उन विद्वानों ने अच्छी तरह से विवाह का लगन शोधा, विवाह कराया, लेकिन उन दोनों को जीवन भर दुख रहा, सुख न मिला। श्री राम को भावुक लोग तो 3 लोक के कर्ता कहते हैं। उन्होंने बाली को छिपकर धोखा देकर मारा, तो कृष्ण के रूप में जब वे आए तब जरा नाम के व्याध द्वारा मारे गए। महाराज विष्णु ने नारद का मुख बंदर का बना दिया और नारद को मोहिनी नहीं लेने दी। उन्होंने नारद जी के साथ छल किया। उनके फल में विष्णु राम के रूप में आए और उन्हें भी स्त्री वियोग का दुख भोगना पड़ा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का हाथ उनके बचपन में उखाड़ लिया था, तो स्वयं श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में लूले हाथ वाले बन बैठे हैं। पार्वती जीवन पर्यंत संतानहीन रहीं, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी उनकी कोख से नहीं पैदा हैं। फिर पार्वती को बंध्या कहना होगा, यह उनका कर्म फल है। शिव जी महान देवता हैं, लेकिन उनको भी अपने कर्म फल भोग में भिक्षाटन करके जीवन गुजर करना पड़ा। यह है कर्म फल भोग की प्रबलता। जब राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, पार्वती भी अपने अपने कर्मों के फल भोग भोगे हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमें भी अपने कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। उसमें न तो ज्ञानी को क्षमा है न अज्ञानी को। कोई भी हो, गलत करेगा तो फल भोगेगा ही। इसलिए कर्मों का सुधार अत्यंत आवश्यक है। कर्म फल भोग कर्मों के नियमों के अनुसार होता है। उसी को स्थूल बुद्धि वालों से कहा जाता है कि ईश्वर देता है। लेकिन ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप खुश करने के चक्कर में रहते हैं। ईश्वर नियम है, ईश्वर प्रकृति है, और उसमें क्षमा नाम की चीज नहीं है। कर्म फल भोग में क्षमा की बात एक प्रश्न है। लोग पूछते हैं कि क्या कर्म फल भोग में क्षमा हो सकती है? नाना मजहबों ने मनुष्य की इस कमजोरी का खूब लाभ उठाया है और उन्होंने कर्मों में माफ़ी कराने का बड़ा बड़ा प्रपंच किया है। उनके यहाँ कहा जाता है कि जीवन भर चाहे जितना दुष्कर्म करो, अमुक मंत्र जप लो, अमुक नाम जप लो, सब पाप भस्म हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि आप जीवन में इतना पाप नहीं कर सकते जितना अमुक नाम जप से खत्म हो जाता है। चारों तरफ मंत्र का झगड़ा मचा है। लोग कहते हैं हमारा मंत्र बड़ा है, हमारा मंत्र बड़ा है, हमारा मंत्र बड़ा है। अरे कोई मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता। जितने मंत्र हैं सब समान हैं, जितने नाम हैं सब समान हैं। आप चाहे राम कहें या अल्लाह कहें, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे सनातन, चाहे गायत्री जपें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदाय जपें, चाहे गुरु नाम जपें, चाहे शिव नाम जपें, चाहे विष्णु नाम जपें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी मंत्र और नाम बराबर हैं। जिस मंत्र में, जिस नाम में जिसकी निष्ठा हो उसे वह जपे, किंतु सबके उसके साथ साथ अपने कर्मों का सुधार करें। लोग कहते हैं कि हमारा मंत्र बड़ा है, अमुक का छोटा है, हमारा नाम बड़ा है, अमुक का नाम छोटा है, हमारा संप्रदाय बड़ा है, दूसरे का छोटा है। कितने लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारा मंत्र तो एकदम एटम बम है, उसे यदि मैं छोड़ दूं तो सभी पापों का प्रलय हो जाए। इस प्रकार पापों को काटने का चक्कर मजहबों ने खूब डाला है, लेकिन पाप कटता नहीं है, उल्टे आदमी अपने को ही धोखा देता है। इसलिए अपने को धोखा ना दें।
मान लीजिए किसी ने चोरी की, हत्या की, व्यभिचार किया, उसके पश्चात रुपए पैसे लेकर भगवान की मूर्ति के सामने या खुदा के सामने या अपनी मान्यता के अनुसार कहीं भी खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, और उसने मान लिया कि भगवान ने क्षमा कर दी। लेकिन भगवान क्षमा कैसे कर सकता है? भगवान मनुष्य को जब चोरी करने से नहीं रोक सका, व्यभिचार करने से नहीं रोक सका, हत्या करने से नहीं रोक सका, तो क्षमा कैसे कर देगा? हमने जिसकी हत्या की है वह तो बचा नहीं, उसके घर वाले हों, उनसे जाकर हम क्षमा मांगें, तब बाहरी ढंग से क्षमा हो सकती है, लेकिन अंतर आत्मा तो कभी क्षमा नहीं करेगी। जिसके घर में हमने चोरी की उसका धन उसको लौटा दें तो वह क्षमा कर देगा, लेकिन दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। हम जिसके साथ गलत करते हैं उसी से क्षमा भी मांगें। हम गलती करते हैं इंसान के साथ और क्षमा मांगते हैं भगवान से। भगवान को भी हमने घूसखोर बना दिया है, क्योंकि हम में घूस लेने और देने की आदत है। हम सोचते हैं कि हम भगवान को लड्डू चढ़ा दें तो भगवान क्षमा कर देगा। मानो भगवान कोई भोला भाला आदमी हो और कुछ भी न समझता हो, वह लड्डू पा जाए बस खुश हो जाता है। क्षमा कराने का यह चक्कर बहुत गलत है और क्षमा होती भी नहीं है। नाना मतों के पुरोहितों ने कर्म फल भोग में क्षमा कराने का जो चक्कर डाला है, उससे उन्होंने समाज को भटकाया ही है। तथ्य यही है कि हम जो कर्म कर लेंगे उसका फल भोग हमें भोगना है। इसलिए अगर गलत हो गया है तो आप प्रार्थना न करके मन में निश्चय कीजिए कि हमने जो गलती कर ली है उसका फल हमें मिले, साथ साथ हमारा चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो। अब हम ऐसी गलती कभी ना करें। कर्मों का फल यदि हमें मिलेगा तो हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा, हमें अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। हम क्षमा नहीं चाहते हैं, किंतु जैसा किए हैं वैसा फल चाहते हैं। ऐसा वीर बने। हम तो क्षमा कर दें, हम मान लेते हैं कि ईश्वर क्षमा कर देगा। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, उसे आदमी की तरह मान लिया गया है, या भूल है। याद रखिए, आप प्रार्थना करते हैं उसे कोई ईश्वर सुनने वाला नहीं है और न क्षमा करने वाला है। अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल ही पुरस्कार और दंड के रूप में आते हैं। इसलिए पूजा प्रार्थना में न उलझकर आत्म सुधार करें। पूजा पाठ तो लोग बहुत करते हैं पर अपने कर्मों का सुधार नहीं करते, तो ईश्वर पर कहाँ विश्वास करते हैं? ईश्वर की आंखें कहाँ नहीं हैं कि वे किसी गलत कार्य को न देख सकें? आप कह सकते हैं कि बताइए कहाँ हैं ईश्वर की आंखें? आपकी जो आंखें हैं वे ईश्वर की आंखें हैं। आपका आत्मा ही परमात्मा है। आप चोरी करें जिसे कोई न देखे यह संभव है, लेकिन आपकी आंखें देखती हैं, और कोई जाने या न जाने आपका अंतरात्मा जानता है, और अंतरात्मा कभी क्षमा नहीं करता। जो आदमी कर्म करेगा उसका फल उसको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म का सुधार अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर की आंखें हर जगह है। इसका मतलब है कि आप या हम समुद्र की सतह में, आकाश में, जंगल में, किसी गुफा में या एकांत कोठरी में कहीं भी कुछ कर्म करते हैं तो उसे हमारी आपकी आंखें देखती हैं, और हमारा तथा आपका अंतरात्मा जानता है। हमारा अंतरात्मा कभी हमें क्षमा नहीं करेगा, या अंतरात्मा ही परमात्मा है। इसलिए नाना मतों द्वारा कर्म में जो क्षमा की चेष्टा है वह फर्जी है। बस बुरा कर्म दोहराना नहीं है और अच्छे कर्म करना है। इसके लिए प्रतिज्ञा करना होगा और सतत सावधान रहना होगा कि कहीं गलत कर्म ना हो जाए। कर्मों का सुधार ही जीवन का सुधार है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा। हमारे सारे कर्म पूजा बन जाएं, सारे कर्म पवित्र हो जाएं। माताओं का भोजन बनाना, भोजन परोसना पूजा बन जाए। हल चलाना, खेत गोड़ना, दुकान करना पूजा बन जाए। दुकानदार जब दुकान पर बैठे तो अपने ग्राहकों से इतना अच्छा और ईमानदारी का व्यवहार करे कि उसकी दुकानदारी पूजा बन जाए।
दुकानदार अपने घर में जो पूजा स्थल बनाए रहते हैं उससे अच्छा पूजा स्थल उसकी दुकान है। दुकान से अलग भी पूजा करता है तो ठीक है, लेकिन दुकान को भी वह पवित्र पूजा स्थल समझे। जितने ग्राहक आते हैं वे ही भगवान भगवती हैं। उनके साथ ईमानदारी का व्यवहार करना, उनसे मीठी वाणी बोलना तथा उचित दाम लेकर उचित सामान देना उनकी पूजा है। मनुष्यों को छोड़कर भगवान भगवती अलग कहाँ हो सकते हैं। हम लोग ऐसे छली हैं कि प्राणियों से, मनुष्यों से भगवान और भगवती को अलग बैठा दिए हैं। इसलिए हम मनुष्यों को ठगते हैं और भगवान को पूजते हैं। न ऑफिस में भगवान है, न कारखाने में भगवान है, न खेत में भगवान है, न सड़क पर भगवान है और न दुकान पर भगवान है। भगवान तो मंदिर और मस्जिद में है, वहाँ पूजा कराए, नमाज पढ़ाए, बस हो गया। उसके बाद वहाँ ताला लगा दिए और मानो भगवान से कह दिए कि देखिए महाराज, आप खेत में, दुकान में, ऑफिस में मत आइएगा, वहाँ आप आएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान को हमने पूजा गृह में बंद कर दिया और कार्य क्षेत्र से भगवान को खदेड़ दिया। इसलिए हम लोग घोर नास्तिक हो गए। हम भगवान के विषय में बड़े लंबे लंबे व्याख्यान दे देते हैं।